हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनिका और आप देख रहे हैं अवनिका प्लस। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो है मुंबई दर्शन के ऊपर। और आज हमारा फर्स्ट डे है मुंबई घूमने के लिए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ सुना है मुंबई के बारे में, है ना। तो फिर हम जस्ट वेट कर रहे थे टैक्सी का और अब हमारी टैक्सी आ गई है और अब हम निकल पड़े हैं दर्शन के लिए। तो सबसे पहली जगह जो हम जाने वाले हैं वो है जुहू बीच। जुहू बीच हमारे रास्ते में पड़ रहा था और होटल के बहुत ज़्यादा पास था, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको घूमते हुए ही चलते हैं, क्योंकि जब हम लौट कर आते तो काफ़ी ज़्यादा शाम हो जाती और फिर ये दिन वाला मज़ा नहीं आता ना हमें। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम घूमते हुए ही चलें। तो वहाँ पे पार्ट को हमने वो खेलने वाला होता ना रेत में, वो वाले टूल्स खरीदे और फिर एक दीदी थी उनसे मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगवाई। वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी मेहंदी लगवा लो बोनी हो जाएगी हमारी करके। तो हमने फिर मैंने लगवा लिया और फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पसीना आ रहा था और धूप भी बहुत तेज़ पड़ रही थी। तो हमने सोचा कि हमें सारा दिन घूमना है तो डिहाइड्रेट होने से अच्छा है कि हम चलते हैं। फिर हमें रास्ते में अमिताभ बच्चन जी का घर मिला, तो वहाँ पे वो रोड पे था, इसीलिए ड्राइवर भैया ने बोला कि आप यहीं से फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी लेने हैं ले लो, हम नहीं रुक पाएंगे करके। तो फिर हमने वो थोड़े से लिए और फिर हम बढ़ गए शाहरुख खान जी के घर की तरफ, जो कि आपको सामने दिख ही रहा है। बहुत प्रिटी लग रहा था बाहर से उनका घर और शाहरुख खान जी तो मिलने से रहे। फिर हम वहाँ पर थोड़े से ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह हमने लिए और वहाँ पे घोड़े भी थे, आप चाहें तो हॉर्स राइडिंग वगैरह कर सकते हैं। और जस्ट शाहरुख खान के घर के सामने ना बैंड स्टैंड है, ऐसा मुझे जैसा बताया उन्होंने वो सारी बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और बहुत खूबसूरत लहरें उठ रही थी, धूप वहाँ भी बहुत ज़्यादा थी पर समुंदर के कारण हवाएं चल रही थी जिससे कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हमने वहाँ पर भी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए, जो कि ऑफ कोर्स खिंचवाना ही था, इतना खूबसूरत नज़ारा जो था। फिर पता है हमें अगले ही दिन पता चलता है कि शाहरुख खान अपने घर पे आए थे, उन्होंने वेव किया, काफ़ी भीड़ जमी हुई थी वहाँ पे। तो हमें थोड़ा तो अफसोस लगा, बट ठीक है, मतलब अगर भीड़ होती तो हम आज के दिन भी नहीं घूम पाते। तो अच्छा ही हुआ कि हमने घूम लिया और उसके बाद भीड़ जमा हुई थी। तो फिर हम आगे बढ़े सलमान खान के घर की तरफ, जो हम सब जानते हैं कि गैलेक्सी है। और इसके बाद हमें जाना था गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ कि वहाँ हमें फेरी राइड लेकर और उसके बाद एलिफेंटा तक जाना था। तो वहाँ हमने देखा न्यू ताज, ओल्ड ताज, जो बहुत अच्छा लग रहा था। और हम आ गए गेटवे ऑफ इंडिया पे और जस्ट यहाँ से हमें फेरी का टिकट लेना है और फिर फेरी लेनी है और फिर हमें जाना है एलिफेंटा, जो कि हमने सुना है कि बहुत ही ब्यूटीफुल केव है और उसको जाने में तो और भी मज़ा आता है क्योंकि हम समंदर के थ्रू जाते हैं। पूरी 1 घंटे तक हम केवल और केवल समुंदर में ही जाते हैं और उसके बाद जो हम पैदल पैदल एलिफेंटा तक जाते हैं उसकी टाइमिंग अलग है, वो आप कितना स्लो या फास्ट चलते हैं उस पर डिपेंड करता है। और अब हमारी बारी आ चुकी है फेरी पे चढ़ने की। तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी ज़रूरी है, मैंने मोबाइल को बहुत सावधानी से पकड़ा हुआ था। यहाँ पे डेंजरस हो सकता है, मोबाइल गिर सकता है, आपका पैर फंस सकता है, तो यहाँ पर सावधानी ज़रूर बरतें। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये मेरी लाइफ का पहला फेरी था जिस पे मैं बैठी हूँ। और जैसे जैसे फेरी दूर जाने लगी ना और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा था नज़ारा। देखिए आपको खुद भी दिखाई दे रहा होगा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हो सकता है मैं पहली बार आई हूँ इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बट क्या करें, खूबसूरत तो है ये। अब हम एकदम समुंदर के बीच में आ चुके हैं और मैं हर जगह देख देख के बस सतीश को परेशान करी थी, वाओ सतीश ये देखिए, वाओ ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब जस्ट हम आ गए हैं एलिफेंटा के स्टॉपेज तक, लाइक जहाँ से रोड शुरू होती है जाने के लिए। तो अब हम उतर चुके हैं फेरी पर से और यहाँ पर से एक मिनी ट्रेन भी चलती है जो आपको बहुत अंदर तक छोड़ देगी और आपको सीढ़ियों तक जाने के लिए बहुत कम चल के जाना पड़ता है। बट जब तक हम गए ट्रेन तक, ट्रेन एकदम भर चुकी थी, वो एकदम कस्सम कस्सू करके भरे हुए थे लोग उस पर कि आपको खड़े होने तक की जगह नहीं थी बिल्कुल भी। ये देखिए ट्रैक्स लगे हुए एकदम यहीं से
और फिर तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर पैदल पैदल चल के जा रहे थे। और पार्थ भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसको गोदी चाहिए थी कि मुझे ले लो, मैं नहीं चल सकता। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी हो जाता है बच्चों को। तो हम उसे जूस पानी पिला रहे थे थोड़ी थोड़ी देर पे, बट इसके बावजूद उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहा था। खैर, तो अब कर भी क्या सकते हैं, हमें तो ट्रेन मिली नहीं और बच्चे को भी गोद में लेके चलना है, तो हम चल रहे हैं पैदल पैदल। मैंने तो कुछ देर उठाया, बट फिर मुझसे उठाया नहीं गया, तो फिर सतीश लेकर चल रहे हैं पार्थ को। और हम बस चल रहे हैं, बहुत लंबा रास्ता है। और ये देखिए ट्रेन उधर से आ रही है, उधर से जो लोग लौट रहे हैं उनको लेकर के। हालांकि ये ट्रेन लौट कर फिर इधर से ही जाने वाली है, बट अफसोस की बात ये है कि ये फिर से भरी हुई ही मिलने वाली है, तो कुछ नहीं कर सकते, फिर चल रहे हैं पैदल पैदल। और देखो हम वहाँ से चल के आ रहे हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं मेन जगह पे, जहाँ से स्टार्ट होता है मार्केट एलिफेंटा का। और ये देखिए यहाँ पे बंदर भी है, और ये देख के ना मुझे सीरियसली झटका लगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है बंदर से। बट मैं अपने डर को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ चुकी हूँ। बट यहाँ भी मुझे 2 बंदर दिख जाते हैं, तो मेरा डर और ज़्यादा बढ़ जाता है, पर ठीक है। तो ये देखिए मार्केट यहाँ से शुरू होती है, और यहीं से आप सीढ़ियाँ भी चढ़ना शुरू करते हैं, और ये बहुत ऊपर तक जाएगी, चलते 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 चलते, और आपके साथ साथ मार्केट भी। बट यहाँ खाने के लिए भी काफ़ी सारी शॉप्स है, जहाँ पर रुक कर खाना पीना कर सकते हैं, और आपको पानी मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा, सब कुछ रास्ते में मिल जाएगा, और बंदर भी मिलेंगे, देखिए। बट यहाँ के बंदरों से थोड़ा सा सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बैग में ना एक, ये देखिए आपको हल्का सा दिखा होगा, एक माज़ा का बॉटल है, और वो निकालने के लिए ना बंदर हमारे पीछे ही लग गया था। और जब उसे मौका मिला ना, वो हमारे ऊपर छरपा और उसने माज़ा के बॉटल निकालने की कोशिश की। ये देखिए अब इस वाले वीडियो में आपको बॉटल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि तब तक वो हमारे ऊपर छड़प कर बॉटल निकाल चुका था। और उस समय ना हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि पार्थ था हमारे साथ में, तो अगर वो उसको थोड़ा सा भी खरोच देता ना, तो फिर मुश्किल ही मुश्किल हो जाती, लेने के देने पड़ जाते। तो इसलिए मैं कह रही हूँ। और मार्केट तो आप देख ही रहे हैं, आप जहाँ तक चलते हुए जाएंगे ना, एकदम ऊपर तक कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, रास्ते भर आप शॉपिंग करते हुए जा सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप शॉपिंग करते हुए चढ़िए नहीं, बट उतरते वक्त अगर आपको करना है तो आप कर लें, क्योंकि चढ़ते चढ़ते मेरी सांस भी चढ़ने लग गई थी और मैं इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील करने लग गई थी। इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि फिर वज़न बढ़ाने से क्या फ़ायदा। और मैं अपना पम्प भी लेकर गई हुई थी, जिसके बारे में मैंने कश्मीर डायरीज डे 1 वाले वीडियो में बताया है कि मैं क्यों वो कैरी करती हूँ जब भी मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ या घूमने जा रही हूँ उस वक्त। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि 2-3 बार मेरी सांस चढ़ भी गई थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाने वाले थे, और वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। मैंने पंप लिया और मैं रिलैक्स्ड हो गई थी। और ये हम पूरे ऊपर तक आ चुके हैं, अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अंदर, और देखिए मैं जो उंगली दिखा रही हूँ वहाँ से हम चल कर आए हैं और यहाँ तक, और इस तरफ है केव जहाँ हमें जाना है। बट हम इतने ज़्यादा थक चुके हैं चलते 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 कि अब हमारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि हम थोड़ी सी दूर भी और चले। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे और थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, और फिर हम उतरना शुरू करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं वापस फेरी की तरफ। और अब हम जस्ट लौट ही रहे हैं। यहाँ मेरा फेवरेट गन्ने का जूस मिल रहा है, बट स्टिल मुझे रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मन कर रहा था कि बस अब घर जाना है, मीन्स होटल जाना है और बस रेस्ट करना है, क्योंकि चलते चलते इतना ज़्यादा थक चुके थे। और हमने सोचा कि अब हम जाते वक्त एटलीस्ट हम ट्रेन से चलते हैं। तो फिर वही हाल था कि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हम चढ़ भी नहीं पा रहे थे। 2 से 3 बार ट्रेन आकर लौट चुकी थी, बट इस बार हमने सोचा कि हम कैसे भी करके चढ़ ही जाएंगे। तो हम भी कसम खुशी करके चढ़ गए। पार्थ को एटलीस्ट बैठने की जगह मिल गई थी और हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम खड़े होकर ही ठीक थे। और अच्छा था कि नज़ारे भी हमें काफ़ी अच्छे से दिख रहे थे और दोनों तरफ समंदर ही समंदर दिख रहा था। अब मज़ा आने लगा था। लौटते वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अब मुझे होटल ही जाना है और आराम ही करना है, क्योंकि इसके बाद भी हम कहीं और घूमने जाने वाले थे, जो कि अगर हम मिस कर देते तो फिर किसी और दिन हम नहीं
नहीं जा पाते क्योंकि हमें जो 2-3 दिन की छुट्टी मिली थी उसमें हमने पूरा पैक्ड शेड्यूल बनाया हुआ था कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, किस दिन किस टाइम पे कहाँ कहाँ जाना है। तो उस हिसाब से फिर अगर हम मिस कर देते तो फिर मिस ही कर देते। तो अब फेरी से हम चलते हैं फिर से किनारे की तरफ। और देख ही रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि ये खूबसूरती अगर पहले नहीं देखी हो तो कितनी ज़्यादा हसीन लगती है। मेरी तो नज़र ही समुंदर पर से नहीं हट रही थी, इतना खूबसूरत लग रहा था मुझे कि मैं बस समुंदर ही देखे जा रही थी। ये बड़े बड़े जहाज, इतने बड़े जहाज मैंने सपने में भी कभी नहीं देखे और इतना मेरे लिए नया था। ये सब इतना खूबसूरत था कि मैं क्या बताऊं फिर आप लोगों को। आप समझ ही सकते हैं, जिसने पहली बार देखा होगा उसको कैसा लगेगा। तो अब हम देखते ही देखते पहुंच गए हैं न्यू ताज और ओल्ड ताज के पास में यानी। तो एलिफेंटा घूम के आने के बाद मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में कि जो एलिफेंटा जाने और आने का जो समंदर का सफ़र था वो हमारे लिए बहुत ही हसीन था, लाइक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। बट जो एलिफेंटा केव तक जाने का जो हमारा डिसीज़न था कि हम केव के अंदर तक जाएंगे, वो बहुत ही टायरिंग और बकवास था। हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमारी तबीयत ख़राब जैसी होने लग गई थी। तो मैं यही सलाह दूंगी कि अगर आप नहीं जानते हैं कि केव तक जाने का रास्ता कैसा है या केव मतलब जाना है या नहीं जाना है, तो मैं कहूँगी कि आप समंदर तक जाएं और समंदर से लौट आएँ, वो आपके लिए ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगा। और अगर साथ में आपके बच्चे हैं तो और भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि चल कर अपनी सेहत ख़राब करने से अच्छा है कि आप समंदर की यात्रा करके लौट आएँ, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगा आपके लिए। तो फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया। बट अफसोस हम यहाँ रुक नहीं पाएंगे। पर एक अच्छी बात भी है कि हम जा रहे हैं हाजी अली जी के दरगाह, और ये है हाजी अली जी के दरगाह वाला सबवे, जहाँ पे देखिए पूरा मार्केट सजा हुआ है, तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं, ज्वेलरी, क्लचर, रबर, जूते एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत तरीके की चीज़ें मिल रही थी और आंखों को लुभाने वाली चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने भी यहाँ से एक चुन्नी ली ताकि मैं सर पर डाल सकूं जब मैं जाऊं हाजी अली जी के दरगाह। और फिर यहाँ से हम जस्ट क्रॉस करके आ गए हैं हाजी अली जी के दरगाह जाने वाले रोड में, और यहाँ पे भी पूरा मार्केट सजा है। मेरे आप देख रहे होंगे लाइक आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो पूरा बाज़ार लगा हुआ है, वो पूरा बाज़ार वहाँ तक जाएगा जहाँ पर वो जो रोड होता है ना जिस पे पानी आ जाता है, बिल्कुल वहाँ तक ये पूरा बाज़ार जाएगा। और पूरे बाज़ार में तरह तरह के खिलौने, जूते, चप्पल, टोपी, लाइक कैप्स वगैरह, कपड़े एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत तरीके की चीज़ें मिल रही थी, तरह तरह की चीज़ें मिल रही थी। मैंने पार्ट के लिए काफ़ी कुछ ख़रीदा, लाइक मैंने पार्ट के लिए स्टेनलेस स्टील का किचन सेट ख़रीदा, एक क्यूट सा घोड़ा ख़रीदा जिसकी गर्दन हिलती है। मैं ये सारी चीज़ों का ना लास्ट में डालूंगी पिक्चर्स या वीडियोस जो भी मैंने बनाए हैं वो सारे। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं वो जगह जिसको क्रॉस करने के बाद वो रोड आ जाएगी जहाँ पे होता है पानी ही पानी जब शाम ढलने लगती है। बट जब हम इस रोड पर आए ना तो हमें दूर दूर तक बहुत कम पानी लग रहा था। तो हमें सैड फील हुआ कि यार जो नज़ारा हमारी आंखों में बसा हुआ था कि इस रोड पे पूरा पानी पानी हो जाता है और ये रोड भी नहीं दिखता है, पानी हो जाता है रोड के ऊपर भी, वो तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा था। बट स्टिल उससे हाजी अली जी के दरगाह का इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाता है। तो मुझे लगा कि शायद ये बारिश का दिन नहीं है इसीलिए पानी ना हो, बट मैंने सुना था कि हमेशा यहाँ पानी होता है। बट चलो कोई नहीं, हम जिनसे मिलने आए हैं उनसे तो मिल ही लेंगे, और वो वही हैं हमेशा से जहाँ रहते हैं और रहेंगे। तो मैंने ना पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था हाजी अली जी के दरगाह के बारे में, और बहुत किसी से सुना था। होता ना कि फैमिली में लोग जाते हैं तो बताते हैं कि हम गए थे, तो मैंने सुना था कि वहाँ बहुत सुकून मिलता है दिल को। लोग मन्नतें मांगने जाते हैं, मन्नतें पूरी होती है तो चादरें चढ़ाने जाते हैं। मैं सच बताऊं तो मैं ऐसा कुछ सोच कर नहीं गई थी कि मैं कुछ मन्नत मांगने जाऊंगी या फिर ऐसा कुछ। वैसे भी भगवान दे ही देते हैं, जिसको जितना देना होता है उसके हक का उसको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो चाहे ना चाहे मिल ही जाता है। बट मुझे लाइक था कि मुझे जाना है, पता नहीं क्यों बट मैं जाना चाहती थी, इसलिए मैं गई। बहुत दिली इच्छा थी कि मैं कभी हाजी अली जाऊं, और मुझे बुलावा आया और मैं चली आई, क्योंकि मैंने सुना है कि बिना बुलावे के कोई नहीं जा सकता। मैंने सिद्धिविनायक भी जाने की कोशिश की 2-3 बार, बट जब तक मुझे बुलावा नहीं आया मैं नहीं जा पाई।
और यही है वो मेन इबादत की जगह, जिससे ऑफ कोर्स आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। बट जब मैंने यहाँ हाथ फैलाए ना भगवान के आगे, तो मेरी पूरी आंखें आंसुओं से भर आई और दिल में ना एक अजीब सा सुकून उतर गया, ऐसी फीलिंग आ रही थी। और अब वो देख लेते हैं जो हमने लिया हाजी अली से पार्ट के लिए। तो ये ही है वो क्यूट सा किचन सेट जो हमने पार्ट के लिए हाजी अली से लिया था। वहाँ और भी बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें मिल रही थी, बट हमें ना लाइक इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जिससे हमने खेला होता, हमारे बच्चे भी खेलेंगे ऐसे करके। और ये है वो हॉर्स जिसके बारे में बात कर रही थी कि इसकी गर्दन हिलती है और बहुत ही क्यूट सा था ये, हमारा दिल ही आ गया। बट अफसोस हमने एक ही लिया क्योंकि बहुत रात हो रही थी, वहाँ दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो ये ही हमने लिया हाजी अली से, और ये वाला सेट हमने लिया था जूहू से। तो आज तो पार्ट इससे बिल्कुल भी नहीं खेल पाया, पर जब हम दोबारा बीच पे जाएंगे तो इसको साथ में लेके जाएंगे ताकि पार्ट खेल पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि तभी तो हम दोबारा मिल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।